हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का वो समुद्री दरवाजा है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये रास्ता इतना संकरा है कि कई जगहों पर जहाजों की आवाजाही तय लेन में होती है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की चर्चा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। इस इलाके को लेकर ईरान की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया है। ईरानी सैन्य और रणनीतिक हलकों ने संकेत दिया है कि अगर क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ती है या किसी तरीके की आक्रामक कार्रवाई होती है तो अमेरिकी युद्धपोत भी जवाबी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जो मध्य पूर्व पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। हॉर्मुज़ सिर्फ नक्शे पर बना एक समुद्री रास्ता नहीं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का विशाल ऊर्जा निर्यात इसी मार्ग से दुनिया तक पहुंचता है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि यहाँ पैदा हुए तनाव तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महसूस किया जाता है। ईरान की चेतावनी का दूसरा अहम पहलू उस दूसरी समुद्री गलियारों से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा हाल के दिनों से तेज हुई थी। खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से ये कोशिश चलती रही है कि तेल और गैस के परिवहन के लिए ऐसे वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाए जिससे हॉर्मुज़ पर निर्भरता कम हो सके। ईरान का मानना है कि उसके आसपास बनने वाली किसी भी नई समुद्री व्यवस्था में उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेहरान लगातार इस संदेश देता रहा कि क्षेत्रीय संतुलन को बदलने वाली किसी भी रणनीति का वो जवाब देगा। यही कारण है कि दूसरे गलियारे की चर्चा केवल व्यापारिक परियोजना पर नहीं रह गई है। यह अब सामरिक प्रभाव, समुद्री नियंत्रण और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा विषय बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि खाड़ी में समांतर समुद्री मार्गों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व और बढ़ जाएगा। अमेरिका लंबे समय से फारस की खाड़ी में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए हुए है। उसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है और किसी भी देश को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी वजह से जब भी ईरान की ओर से हॉर्मुज़ को लेकर तीखे बयान आते हैं, अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान सतर्क हो जाता है। अमेरिकी युद्धपोत, निगरानी विमान और सहयोगी देशों की नौसेना इस पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर रखती है। पिछले वर्षों में दुनिया कई बार देख चुकी है कि खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमला, ड्रोन घटनाओं और समुद्री टकराव ने किस तरीके से तनाव को अचानक बढ़ाया है। हर बार यह आशंका उभरती रही है कि कहीं कोई छोटी सैन्य घटना बड़े संघर्षों में ना बदल जाए। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल दबाव बनाने वाली रणनीतिक भाषा है या फिर आने वाले समय में समुद्री मोर्चे पर वास्तविक टकराव की जमीन तैयार हो रही है। खाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाले तनाव को दुनिया इसलिए गंभीरता से लेती है क्योंकि ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की नसों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हॉर्मुज़ का नाम किसी संकट के साथ जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापारी तुरंत जोखिम का आकलन शुरू कर देती है। अगर जहाजों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो बीमा लागत बढ़ सकती है, समुद्री परिवहन महंगा हो सकता है और तेल आपूर्ति में देरी की आशंका पैदा हो सकती है। कई बार केवल आशंका भर से बाजारों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं, ऐसे घटनाक्रमों पर बहुत करीब से नजर रखती है और ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक मुद्दा होती है और इसलिए पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत सहित कई देशों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सवाल उठता है, ईरान इस तरीके की सख्त भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है? इसके पीछे कई परतें हैं। पहली परत सुरक्षा की है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसके आसपास अमेरिकी सैन्य मौजूदगी उसके लिए चुनौती है। दूसरी परत शक्ति प्रदर्शन की है। हॉर्मुज़ पर प्रभाव दिखाना ईरान के लिए ये संदेश देने का तरीका भी माना जाता है कि वो क्षेत्रीय समीकरणों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसे नजरअंदाज करके कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। तीसरी परत घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की है। प्रतिबंधों, आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच तेहरान अक्सर ऐसे बयान देता है जिनसे समर्थकों को ये संदेश जाए कि बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन ये रणनीतिक जोखिम भी पैदा करती है क्योंकि जब दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाई देने लगता है तो ये गलत अनुमान की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया की निगाहें हॉर्मुज़ पर टिक गई है। क्या यह बयानबाजी कुछ दिनों में ठंडी पड़ जाएगी? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी केवल निगरानी बढ़ाएंगे
क्या खाड़ी देश में पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश करेंगे या फिर समुद्री मोर्चे पर नई सैन्य गतिविधियां देखने को मिलेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इतिहास बताता है कि होर्मुज में पैदा हुआ तनाव कभी केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहता। इसकी गूंज तेल बाजारों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, रक्षा नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है। इस समय स्थिति को लेकर सतर्कता सबसे बड़ा शब्द है। एक तरफ ईरान अपनी रणनीति लाल रेखाएं दिखा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर जोर दे रहा है और इनके बीच पूरी दुनिया यह देख रही है कि क्या तनाव नियंत्रण में रहता है या फिर पश्चिम एशिया एक नई समुद्री संकट की तरफ बढ़ता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं पुष्पा चौहान, टीवी 100 नोएडा।